दोस्तों नीट 2026 रिजल्ट के बाद बीएससी नर्सिंग के लिए आर्मी एमएनएस 2026 के फॉर्म आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इस बार क्या इस एमएनएस परीक्षा 2026 के लिए लिखित परीक्षा होगी या सिर्फ नीट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों आर्मी एमएनएस में यदि आपका बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ आपको 100% प्लेसमेंट मिलती है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको आर्मी के अंदर ही आर्मी नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया मौका आपके लिए रहने वाला, शानदार मौका। यदि आपका नेट क्वालिफाई है, केवल क्वालिफाई है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानेंगे आर्मी एमएनएस 2026 की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसके अंदर एज लिमिट रखी गई है, क्या क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है इसमें आवेदन करने का। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देख लेना, सभी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एएफएमएस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आपके रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे। तो 20 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, 30 जुलाई तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फीस आपकी 200 रुपये रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो आगे की जो कंप्लीट जानकारी है अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रहेगी। इस नोटिफिकेशन का और इसका जो अप्लाई का लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर पाएंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दिया है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। लेटेस्ट अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एएफएमएस के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कोर्स 2026 के लिए। ठीक है, एएफएमएस आर्मेड फोर्सेज मेडिकल सर्विस। ठीक है, इसके तहत आपके बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन किए जाएंगे सेशन 2026-23 के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी रहने वाली है। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने नीट क्वालिफाई किया है, सिर्फ नीट क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं नीट 2026। ठीक है, नीट 2026 आपका क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन या फिर रजिस्ट्रेशन आप जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in पर आप ये आवेदन करने होंगे। ठीक है, और आपकी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस रहेगी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, यानी जो ठीक है जो बेस हॉस्पिटल है आर्मी से, वहाँ दिल्ली कैंट के अंदर आपकी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो आपकी चलेगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड द सेम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कंप्लीट सीटें रहने वाली नहीं, टोटल सीटें यहाँ पे फीमेल के लिए रहने वाली हैं। अनमैरिड, डिवोर्स, लीगली सेपरेटेड विडो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, इंडिया के कैंडिडेट ही यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है डेट ऑफ बर्थ। वो कैंडिडेट जिसका जन्म 1 अक्टूबर 2021 से लेके 30 सितंबर 2009 तक जिसका जन्म है, यानी इनके बीच में यदि आपका जन्म है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर 12th पास की हो। ठीक है, और आपके 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी या फिर जूलॉजी एंड इंग्लिश विद नोट लेस देन 50% ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपके चारों सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर कहीं से भी आपने की हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हम मेडिकल फिटनेस फॉर एडमिशन बीएससी नर्सिंग कोर्सेज विल बी डिसाइड बाय द मेडिकल बोर्ड कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड एंड आर मेड फॉर द टाइम टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी मिनिमम जो आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, यदि आप हिल, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, ठीक है, यानी पहाड़ी इलाके से या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, तो यहाँ पे आपको
छूट दी जाती है हाइट में, यहाँ पे 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, पहाड़ी और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। एंड अलाउसिज ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वेट के बारे में भी दोस्तों कंडीशन दी गई है, ठीक है। वेट फॉर हाइट के अनुसार आपका वेट चार्ट यहाँ पे बनाया गया है, इस नोटिफिकेशन के अंदर नीचे दिया है, वहाँ से आप चेक कर लेना, यानी जितनी भी आपकी हाइट हो उसके अनुसार आपका वेट होना जरूरी है। उसका चार्ट इस नोटिफिकेशन के अंदर है, नीचे की तरफ दिया गया है, चेक कर लेना, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या रहेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे, यदि आप कैंडिडेट हु क्वालिफाइड एनसीसी, यानी आपका एनसीसी सी आर रिक्वायर्ड अपलोड देयर एनसीसी सर्टिफिकेट, यानी आपने एनसीसी सी कैंडिडेट आप हैं तो आपने जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देना है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसे चलेगी। सबसे पहले दोस्तों जितने भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है, नीट के बेस पे उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में यहाँ पे कैंडिडेट विल बी डन थ्रो नीट यूजी 2026 स्कोर, ठीक है, नीट 2026 के स्कोर के बेस पे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद में आगे की जो प्रोसेस होगी वो चलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका TOGIGE एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके बाद में साइकोलॉजिक असेसमेंट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपका मेडिकल एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लंबी है, लेंथी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो जो आपका TOGIG टेस्ट है वो उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल साइंस, ठीक है, ये आपका टेस्ट यहाँ पे होगा। और ये टेस्ट दोस्तों आपका, ठीक है, 40 MCQ का होगा, यानी 40 ही क्वेश्चन इसके अंदर आपके आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा, और 80 मार्क्स का यहाँ पे ये आपका टेस्ट होगा, 30 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट होने के बाद में आपका फिर साइकोलॉजिक असेसमेंट एंड इंटरव्यू होंगे, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, उसके बाद में फिर यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर यहाँ से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ यहाँ पे पूछते नहीं है, जनरल नॉलेज आपकी चेक करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, नोट यहाँ पे दिया गया है कि ड्यू वेटेज विल बी गिवन कैंडिडेट ड्यूरिंग इंटरव्यू फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स कोटा। जो स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पे वेटेज भी एक्स्ट्रा मिलेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे किसको होने वाला है, स्पोर्ट्स कोटा को होने वाला है। दूसरा यहाँ पे जो ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं ऑफिसर, JCO और ORS, और जो भी मतलब ESM या फिर इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस में हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब उसके बाद में आपका फिर मेडिकल एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, लास्ट स्टेज में जाके आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, जैसे ही आपका BSc नर्सिंग किसी भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका होता है वही यहाँ पे होगा। तो नॉर्मल सी आपकी आइज ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है, और फिट आप बिल्कुल ही फिजिकली फिट होनी चाहिए, ठीक है। आपने किसी तरीके का जैसे अपेंडिक्स का आपका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल सा आपका फिटनेस टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, कोई भी कैंडिडेट यदि अनफिट है, मतलब जिस टाइम आपका मेडिकल होगा वहाँ पे अनफिट हो जाते हो आप, तो आप दोबारा से 40 रुपये डिपॉजिट करके फिर से आप मेडिकल करवा सकते हो। यहाँ पे एक बेनिफिट ये आपको होने वाला है। फिर उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी, सबसे पहले नीट स्कोर के बेस पे मतलब शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, फिर आपका TOGIG स्कोर के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद में मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी डिस्प्ले कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से रहने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो आपके इंस्टीट्यूट कितने हैं, सीट कितनी हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, टोटल आपके 6 इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पुणे के अंदर है, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर, ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूट यहाँ पे रहने वाले हैं। और टोटल इसके अंदर आपकी 220 सीट
यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, जैसे पुणे के अंदर 40 है, 30 40 30 40 40 ये आपकी सीटें यहाँ पे रहने वाली है। तो ये बात करें हम इंस्टीट्यूट की, तो 6 इंस्टीट्यूट आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें फिर इसकी हाउ टू प्रोसेस अप्लाई आ गई, तो ये कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दी गई थी। थोड़ा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों जो मैं बात कर रहा था वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग वेट। ठीक है, तो जैसे आपकी 145 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका वेट 37 kg होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट चार्ट यहाँ पे दिया गया है हाइट के अकॉर्डिंग वेट का। तो पूरा इस PDF को आपने अच्छे से डिटेल से अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आवेदन करते समय यहाँ पे कोई आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो एक अच्छा यहाँ पे आपका चांस है BSc नर्सिंग करने का। यदि आप इंडियन आर्मी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है BSc नर्सिंग, यहाँ से आप कर लीजिए। जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।